दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा से छूट के लिए 1148 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। पूरी अपडेट देख लेते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं इससे संबद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। ये परीक्षा अब 18 अप्रैल के स्थान पर 2 मई को आयोजित की जाएगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से 1148 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा से छूट के लिए आवेदन किया है। इसमें जेआरएफ उत्तीर्ण अथवा किसी राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट है। ये अभ्यर्थी सीधे साक्षात्कार में भाग ले पाएंगे। जो अभ्यर्थी केवल नेट उत्तीर्ण है उन्हें भी प्रवेश परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। राज्य विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर एवं से समीपवर्ती संस्थानों में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 25 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। परीक्षा से छूट के लिए आवेदन करने वाले नेट पास अभ्यर्थियों से उनके आवेदन में संशोधन हेतु ईमेल किया गया है, जिसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक है। इस फॉर्म में अभ्यर्थियों को नेट अथवा जेआरएफ से संबंधित सूचनाएं 3 कार्य दिवसों में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अपने जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी जेआरएफ प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के अब परीक्षा में बदलाव कर दिया गया है। अब परीक्षा जो है 18 अप्रैल को नहीं होगी बल्कि 2 मई को करवाई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, बशर्ते यहाँ पर आपको आयोग को यूनिवर्सिटी को बताना होगा कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि पॉलिटेक्निक में 1 मई तक प्रवेश का मौका। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए 1 मई तक का मौका है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से जारी ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्र 2 से 8 मई तक आवेदन में त्रुटियां सुधार कर सकेंगे। प्रवेश पत्र 22 मई से मिलेंगे। 1 से 5 जून तक परीक्षा करवाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जो हाई स्कूल पास आउट हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी कई सारे कोर्सेस यहाँ पर होते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग जो है 1 मई तक यहाँ पर एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यूपी बोर्ड चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि यूपी बोर्ड ने परिणाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी इजाज़त। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। निकाय चुनाव के कारण परिणाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेज करके शासन ने इजाज़त मांगी है। यूपी बोर्ड इस बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी थी। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं जो है 16 फरवरी से 4 मार्च तक संचालित की गई थी। इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन समय से पहले हो चुका था। बोर्ड की तरफ से रिकॉर्ड समय में परिणाम देने की योजना थी। 27 अप्रैल के पहले परिणाम जारी करने की सरकार की योजना थी, लेकिन इसी बीच आचार संहिता लग गई चुनाव की। इस वजह से मामला अटक गया है। अब यहाँ पर यूपी बोर्ड ने जो है शासन के जरिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है कि हमें जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड का वो 27 अप्रैल के पहले जारी किया जाए, यानी आचार संहिता में जारी करने का इजाज़त दी जाए। तो कुल मिला के परिणाम आपका परमिशन मिल गई तो आपका 27 अप्रैल के आसपास आ सकता है। पीसीएस को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि 6 वर्षों में 874 महिलाएं बनी पीसीएस अफसर। लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा में वर्ष दर वर्ष महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 6 वर्षों में 874 महिलाएं जो हैं वो विभिन्न पदों पर जैसे एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, बीडीओ आदि पदों पर कार्य कर रही हैं। यानी पिछले 6 वर्ष में हर वर्ष 100 से अधिक महिला परीक्षाएं अफसर बनी हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, जिसमें आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर आपको देखेगी हर साल कितनी महिलाएं यहाँ पर जो है क्वालिफाई कर रही हैं। कुल मिलाकर के धीरे धीरे यहाँ पर जो महिलाएँ हैं अपनी साख बना रही और लगातार उनकी सफलता का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया शासन के द्वारा कि संस्कृत स्कूलों में 9वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म। यूपी के संस्कृत विद्यालयों में 9वीं की बोर्ड परीक्षा अब नहीं होगी। सरकार ने छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रयोग के आधार पर यह फैसला किया है।
पूर्व मध्यमा अर्थात 9वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार संस्कृत शिक्षा बोर्ड नहीं कराएगा, बल्कि गृह परीक्षा होगी। अर्थात विद्यालय द्वारा अपने स्तर से 9वीं की परीक्षा कराई जाएगी। संस्कृत विद्यालय में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 6वीं से ऊपर की सभी कक्षाएं मसलन प्रथमा वन से लेकर के 12वीं तक की मुख्य परीक्षाएं संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाती हैं। लेकिन अब पहली बार 9वीं के छात्रों को स्कूल द्वारा कराई जाने वाली तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में शामिल होना होगा, बोर्ड परीक्षा नहीं करवाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यहाँ पर जो है 9वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म कर दी गई है। चलिए एक महत्वपूर्ण अपडेट और है डीएलएड को लेकर के। लिखा है कि बीएड की तर्ज पर डीएलएड की काउंसलिंग होगी। अभी आप लोग जानते हैं डीएलएड में मेरिट के बेस पर यहाँ पर एडमिशन किए जाते हैं, लेकिन अब बीएड की तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग के जरिए एडमिशन होंगे। उसी के बारे में अपडेट है कि डीएलएड यानी बीटीसी प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 और निजी कॉलेजों की 2,06,000 एवं कुल 2,16,600 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस साल डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग बीएड के तर्ज पर कराई जाएगी। जिस तरह बीएड में प्रवेश के लिए हर चरण में काउंसलिंग का अवसर मिलता है, डीएलएड में रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद मौका दिया जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर तैयारी हो रही है। अब देखना होगा कब तक ये डीएलएड के फार्म आते हैं। जो भी छात्र डीएलएड करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन पास आउट हैं, ठीक है, वो लोग इस पर नज़र बनाए रखें। अगली अपडेट यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर के। उत्तर प्रदेश में सुपरटेट का विज्ञापन नहीं आ रहा, छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। उसी को लेकर के आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर 15 अप्रैल को एक बड़ा धरना होने वाला था, लेकिन यहाँ पर अपडेट आई है कि आचार संहिता की वजह से धरना प्रदर्शन को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। 15 अप्रैल आज होने वाला लखनऊ में धरना प्रदर्शन पोस्टपोन कर दिया गया। अब यह धरना प्रदर्शन चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद 15 मई के बाद जो है आयोजित किया जाएगा। तो जो भी सूचना होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। बात करेंगे हम लोग एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। लिखा है यथास्थिति का आदेश हटने पर फिर कोर्ट जाएगी प्रधानाचार्य भर्ती। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10 वर्ष पहले की प्रधानाचार्य भर्ती में 4 मंडलों में चयनित कुछ प्रधानाचार्य अभी अधर में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती के विरोध में याचिका पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने यथास्थिति का आदेश दिया है और घोषित परिणाम पर आपत्ति से 4 मंडलों के आंशिक पैनल में शामिल चयनित प्रधानाचार्य यथास्थिति का आदेश हटने की प्रतीक्षा में है। वो जिस विद्यालय में आपत्ति है उसे छोड़ करके अन्य का पैनल जारी करने की मांग को लेकर के नई याचिका लगाने की तैयारी में है। याचिका दाखिल कर रुका पैनल जारी किए जाने की मांग करेंगी। तो कुल मिलाकर के प्रधानाचार्य भर्ती 2013 लगातार विवादों में है, लगातार कोर्ट केस के चक्कर में फंसी हुई है और एक बार यहाँ से आज यथास्थिति कोर्ट से हटी, इसके बाद फिर से नया केस पहुँच जाएगा हाई कोर्ट में। खैर जो भी कुछ भी अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।